हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले एफडीसी लिमिटेड के बारे में। फिलहाल यहाँ पर इसका विकिपीडिया ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा है, तो मैं सभी चीज़ें दिखाऊंगा, इसका वेबसाइट और इसका बिजनेस क्या है। और एफडीसी ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर इंडिया बता रहा है और यहाँ पर फाउंडेड इन 1936, तो काफ़ी पुरानी कंपनी है। और यहाँ पर हम इसके वेबसाइट पे चले जाते हैं और वेबसाइट पे देख लेते हैं कि कंपनी का मेन बिजनेस क्या है, तो और इनके प्रोडक्ट कैसे हैं। ठीक है। और यहाँ पर एक चीज बता रहा है कि इंडिया फर्स्ट फेवी पिरावीर ओरल सस्पेंशन इन्होंने बनाया है। ठीक है। और इनके प्रोडक्ट्स दिखा देता हूँ, इनके प्रोडक्ट्स कैसे है और क्या है। तो ये सब ये प्रोडक्ट बनाती है कंपनी। ठीक है। इनके नाम दिया है और मोस्ट ऑफ कोई यूज करते होंगे और कोई यूज नहीं भी करते होंगे। तो आई ड्रॉप यहाँ पे एफडीसी का एक आई ड्रॉप भी बता रहा है। ठीक है। और इनके फंक्शनल फूड्स करके भी कुछ है, फॉर्मुलेशन भी करती है। और ये एंटीऑक्सीडेंट, बैलेंस एनर्जी ड्रिंक, विटामिन एंड न्यूट्रिशन न्यूट्रिसिटिकल्स भी ये एंटीऑक्सीडेंट, बैलेंस एनर्जी और ड्रिंक और विटामिन एंड न्यूट्रिसिटिकल्स भी बनाती है। और यहाँ पर ये प्रोडक्ट के कुछ नाम यहाँ पर आपको देखने मिल सकते हैं। और एनर्जी ड्रिंक और क्या है, सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल सकती है। देखो, ये इनके प्रोडक्ट है। ठीक है। आप देख सकते हो, ये प्रोडक्ट एफडीसी बनाती है। और ठीक है, तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो। तो कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कंपनी का बिजनेस क्या है, क्या करती है वो आपके। क्योंकि आप एक इन्वेस्टर यानी आप मालिक होने जाते हो और मालिक को पता होना चाहिए कि आप कौन से पैसे कहाँ पर लगा रहे हो, क्या उसका फायदा होने वाला है फ्यूचर में। और ये एपीआई एपीआई यानी क्या होता है, इंग्रेडिएंट जो प्रोडक्ट में यूज होते हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हो या किसी भी प्रोडक्ट में यूज होते हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स में यूज होते हैं, वो केमिकल जो मेन होता है कंटेंट। ठीक है। तो वो एपीआई कंपनी बनाती है। तो ये इनके पास भी एपीआई है और इनके जो नाम है एपीआई के, वो कौन से हो यहाँ पर बताया गया है। ठीक है। अगर किसी को प्रोडक्ट के अंदर ये कंटेंट होते हैं और वही चीज ये भी इनका भी बिजनेस करती है। तो कंपनी काफी वर्सेटाइल है, अलग अलग टाइप के डाइवर्सिफाइड है, अलग अलग काम करती है, अलग अलग जगह से अलग अलग चीजें भी एक साथ कर रही है। ठीक है। और यहाँ पर अभी इसका शेयर देखेंगे कि शेयर कैसा है। और यहाँ पर मैं आपको ये शेयर दिखा देता हूँ। तो फिलहाल ये शेयर एनएससी बीएससी दोनों पर लिस्टेड है। और यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, ये 229 से 404 तक इसने हाई मारा है। यानी आप बोल सकते हो कि 404 से ये नीचे गिर भी चुका है या 405 से ये नीचे गिर चुका है। और ये इसका 243 का भी प्राइस चल रहा है 3 जून 2022 का। और यहाँ पर इसमें स्ट्रेंथ देख लो, 6 की स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस 10 है, अपॉर्चुनिटी कुछ भी नहीं है और थ्रेट 1 है। ठीक है। तो स्ट्रेंथ में सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर, ये इफेक्टिवली यूजिंग शेयर होल्डर फंड, यानी ये शेयर होल्डर का जो फंड है वो उसका इफेक्टिवली यूज करके रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा कर रही है। तो ये एक अच्छा बात होता है किसी भी कंपनी के लिए। और यहाँ पर वीकनेसेस 10 बताए। ठीक है। तो 10 वीकनेसेस में एक वीकनेस ये है कि नेगेटिव ब्रेकडाउन है फर्स्ट सपोर्ट के लिए। तो फर्स्ट सपोर्ट ये शॉर्ट टर्म या 4-5 दिन, 1 महीने के लिए अगर आप देखोगे तो ये फर्स्ट सपोर्ट टूटेगा, यानी गिरावट या शेयर में गिरावट का एक सपोर्ट टूट चुका है, फिर सेकंड सपोर्ट, फिर थर्ड सपोर्ट, फिर इसी तरीके से गिरावट आती जाती है। ये टेक्निकली ये चीज बताई जा रही है। और ये शॉर्ट टर्म यानी 1 महीना या 1 हफ्ता 15 दिन के हिसाब से ये देखा जाता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि ये सपोर्ट तोड़ दिया तो यहाँ से गिरते ही जाएगा, शायद यहाँ से रिवर्स भी हो सकते हैं। तो ये भी चीज होती है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म या बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए अगर कोई शेयर खरीदता है, तो हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखा जाए तो ये शेयर कैसा है। और यहाँ पर डी ग्रोथ
डी ग्रोथ इन रेवेन्यू, इसका मतलब है कि सेल्स कम हो रहा है, रेवेन्यू कम हो रहा है और प्रॉफिट भी कम हो रहा है। यहाँ पर बताया रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो ये भी सारी चीजें हम देखेंगे। जो एक डर की बात होती है, ये थ्रेट यानी डर है कि कंपनी रेवेन्यू अच्छा नहीं जनरेट कर रही है, प्रॉफिट नहीं जनरेट अच्छा कर रही है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छा जनरेट नहीं कर पा रही है। तो ये एक डर की बात होती है। और मार्केटिंग कैपिटल, इसका मार्केट कैपिटल 4116 करोड़ का है और एवरेज इसका जो निकाला गया है 20 दिन का डिलीवरी का, तो वो 56% का आ रहा है। यानी 56% लोग इसकी शेयर्स डिलीवरी बेस पे उठा रहे, डिलीवरी के लिए उठा रहे। और यहाँ पर फेस वैल्यू इसका 1 रुपए का है, पीबी इसका 2.10 आ रहा है। पी थोड़ा महंगा है लेकिन सेक्टर पी से सस्ता है, 19 का इसका पी है। ईपीएस पॉजिटिव है, 12 का ईपीएस आ रहा है। और यहाँ पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एक साल के चार्ट अगर हम देखेंगे तो एक साल में ये शेयर काफी गिरता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर एक 15 जून को ही इसने जो हाई मारना था 404.90 का, वो मारा है और उसके बाद ये काफी गिरा है। और इसका जो लो था 229 का, इसने 26 मई को मारा है। ठीक है। और यहाँ पर 5 साल की बात करेंगे तो 5 साल में काफी बढ़ गया था। यहाँ पर एक लो दिखा देता हूँ और ये 163 का शेयर काफी बढ़ गया था बीच में एक बार। ठीक है, 319 हुआ, फिर वहां से गिरावट आई, फिर से बढ़ा, फिर थोड़ी गिरावट आई, फिर बढ़ा। तो ये अप एंड डाउन होता ही है, कोई भी शेयर लो, किसी भी शेयर्स में आपको ये सारी चीजें देखने मिलेगी। ठीक है, ये शेयर मार्केट है, कोई अलग चीज नहीं कि सिर्फ शेयर ऊपर की तरफ ही जाए। तो गिरावट आती जाती है, तभी तो ट्रेडर्स कमाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये अभी गिरावट आई है, यहाँ से उछाल आ सकते हैं। फिलहाल इसका जो ये इसने जो पहले प्रीवियस लो था वो तोड़ चुका है, सपोर्ट था वो तोड़ चुका है। तो फिलहाल ये लेवल पे ये आ चुका है। अगर ये भी लेवल ये तोड़ के और नीचे, तो ये लेवल दिखता है तो काफी नीचे की गिरावट की यहाँ पर टेक्निकली नजर आ रहा है। ठीक है। और मैक्स की बात करेंगे तो मैक्स में ये शेयर देखो एक टाइम पे 10 रुपए का था। 10 रुपए का शेयर ये काफी 8-9 रुपए का भी दिख रहा है, 8 का भी भाव दिख रहा है। तो यहाँ से ये 8 रुपए का शेयर भी काफी बढ़ गया है। इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपका शेयर कितना रिटर्न्स देता है। ठीक है, आपकी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स कितने मिलते हैं। तो पुराना इन्वेस्टर अगर होता है तो उसको काफी समय तक एक ही प्राइस में भी खेलते रहना पड़ता है, फिर जाके एक अच्छा मूव आता है, शेयर में मूवमेंट आता है, फिर से एक ही रेंज में खेलता है, फिर एक मूवमेंट आता है, फिर एक ही रेंज में रहता है, फिर एक मूवमेंट आता है। तो ये चीजें होती रहती है, किसी भी शेयर में लगातार बढ़ते नहीं जाते हैं। अप एंड डाउन करते करते शेयर ऊपर जाते हैं। ठीक है। और यहाँ पर और मेरी एंट्री कहाँ थी और मैंने प्रॉफिट कितना लिया, ये भी मैं यहीं पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मेरी एंट्री यहाँ पर 2018 की है। ठीक है, और 2018 में मैंने इसको कौन से भाव पे लिया और कितना प्रॉफिट लिया, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और मेरा यहाँ पर इसमें इन्वेस्टमेंट था 239 पे था और लगभग 11 जनवरी 2018 में 11 जनवरी 2018 में मैंने इसमें इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पर आसपास मैंने इन्वेस्ट किया और 239 का भाव था। यहाँ पर आपको ऊपर में आपको प्राइस नजर आएगा, तो 239 के भाव से मैंने फिर वहां से शेयर काफी बढ़ गया था। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो 319 गया था, फिर मेरा शेयर वो काफी गिर गया। ठीक है, काफी गिर गया। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरी जो 239 की प्राइस थी 148 हो गई, यानी मैं काफी लॉस में दिखा। फिर लॉस से फिर क्या हुआ, वो शेयर को मैंने जस्ट ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखो, मैंने 2017, 18 या 15, 16 से मैंने लॉन्ग टर्म की तरफ निकल गया कि कोई अच्छे शेयर्स लो, लॉन्ग टर्म की तरफ रहो, फार्मा शेयर है सोच के मैंने इसमें एंट्री की। लॉन्ग टर्म बोलेंगे तो हमेशा सोच लेना कि एक साल से ज्यादा मैं उसको होल्ड करने वाला हूँ, तो मैंने किया। ठीक है, 2018 में लिया, 2019 तक देखा, उसकी हालत बहुत खराब हो गई, गिर गया बहुत शेयर। फिर उसके बाद ये शेयर फिर से बढ़ा, लेकिन मैंने इसमें फिर से लिया नहीं। जो फर्स्ट टाइम लिया वही जो है जेन्युइन में बताऊंगा। तो इसके बाद मैंने इसमें दोबारा एंट्री नहीं की। तो और मैंने इसको 24 में 2021 को मैं प्रॉफिट ही लेना पसंद करता हूँ, प्रॉफिट लेके ही मैंने बेच दिया इसको। तो 2021 में मैंने इसको 363 पे बेच दिया। 2021 में इसको मैंने मई में 24 मई को
यहाँ पर 363 का जब प्राइस आया, यहाँ पर आपको 24 में नजर आ रहा है, तो यहाँ पर जो 363 का भाव था, यहाँ पर हाई 369 आपको नजर आता रहेगा, देख लो क्लियरली। 369 का हाई है, वहीं पर मैंने 363.60 के आसपास या 70 के आसपास, क्योंकि यहाँ पर ब्रोकरेज वगैरह कट के ये आता है प्राइस, तो मैंने वहां पर बेच दिया है। 363 के ऊपर मैंने इसको बेच दिया, और लगभग लगभग मैंने इसमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। 52% तक मैंने इसमें प्रॉफिट ले लिया है, और ये काफी है मेरे लिए। देखो मैंने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट किया, लेकिन ठीक है, जितना भी होता है, डबल नहीं हुआ तो ठीक है, 52% भी ठीक है। कभी कभी डबल ट्रिपल हो जाते हैं शेयर्स, तो कोई कोई शेयर्स बहुत कम रिटर्न। देखो देखो, अगर मैं अभी भी रुका रहता तो कहीं पर भी मुझे कोई ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता, और 239 से मेरा शेयर हो जाता 245। तो 245 लेने से अच्छा मुझे लगा कि ये इसमें अभी ले लो, बहुत हो गया। और मैं फिर समझ गया कि लॉन्ग टर्म कौन से शेयर को करना चाहिए और कब कब करना चाहिए, सही टाइम आए तो निकलना भी चाहिए। तो यही स्ट्रैटेजी की वजह से मैंने बहुत सारे शेयर्स में प्रॉफिट लेना कंटिन्यू रखा। फिर मैं प्रॉफिट भी लेते गया, फिर कुछ शेयर को थोड़ा शॉर्ट टर्म, किसी को लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म करने के लिए भी कोई अलग शेयर्स होते हैं, शॉर्ट टर्म करने के लिए भी अलग शेयर्स होते हैं, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग के भी अलग होते हैं, तो सभी टाइप के अलग अलग शेयर होते हैं। अगर किसी का चार्ट इस तरीके का है, तो आप समझ लो कि यार वो आपको शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है या स्विंग ट्रेडिंग के लिए ठीक है, क्योंकि अप एंड डाउन उसमें बहुत देखने मिलता है, इसलिए ठीक है। अगर किसी का ऐसा है शेयर, ऐसा थोड़ा थोड़ा ही नीचे गिरता है फिर ऊपर साइड ही देते रहता है, तो वो ठीक है शेयर, ठीक है। नहीं तो आपका यही हाल हो जाएगा, आप जहाँ के वहां ही रह जाओगे, 4 साल बाद भी, 5 साल बाद भी। तो सही शेयर्स में इन्वेस्ट करो। ट्रेडिंग का अलग शेयर होता है और इन्वेस्टमेंट के लिए अलग शेयर्स होते हैं। तो फिलहाल ये चीजें हमको समझ आई, टाइम टू टाइम समझ आई, टाइम टू टाइम हम चेंजेस करते गए स्ट्रैटेजीज में, और इसी वजह से प्रॉफिटेबल है। और मेन चीज है कि प्रॉफिट निकालना ही मुझे इंपॉर्टेंट लगता है। आपका इन्वेस्टमेंट है, आप थोड़ी समाज सेवा करने के लिए आप शेयर मार्केट में आए हो, या आप जस्ट उनका फायदा करने के लिए या कंपनी का फायदा करने के लिए तो आप नहीं है, आपका भी साथ साथ में फायदा हो आपकी इन्वेस्टमेंट पे। देखो इन्वेस्टमेंट बोले तो उसमें से प्रॉफिट होना ही चाहिए। और इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, फिर अगर हम लॉस कर रहे हैं तो फिर हमारा गलत इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सारी चीजें जो भी है मैं बता रहा हूँ वो होती है रियल लाइफ में भी। अगर आप किसी शेयर में इन्वेस्टेड हो, तो बहुत लोगों के तो लॉस में दिखते रहेंगे पोर्टफोलियो, लॉन्ग टर्म से इन्वेस्टेड है तो लॉस में भी दिखते रहेंगे। तो इसी टाइप के यही चीज का नॉलेज मैं आपको देना चाहता हूँ कि आपका अगर इन लॉस में हो तो आपने प्रॉपरली उस पर ध्यान नहीं दिया, या आप सही टाइम पे नहीं निकले। तो ये सारी चीजों के लिए आपको जस्ट चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, सभी चीजें की गाइडेंस आपको यहाँ से मिलेगी फ्री में, ठीक है। और खुद प्रॉफिटेबल होने की वजह से मैं आपको क्लियरली सारी चीजें यहाँ पर बता सकता हूँ, और प्लस मैं मेरे एक्सपीरियंस भी यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। चाहे तो आप ना पूछते हुए भी आप मेरे वीडियोस देख लोगे तो बहुत कुछ सीख जाओगे, ठीक है। और यहाँ पर 3 साल का अगर हम रिटर्न देखेंगे तो 22% के ही है। अगर मैं नहीं निकला होता तो मेरे भी परसेंटेज बहुत काफी कम होते। बाकी इसने सभी को लॉस दिया है 1 साल, और वाईटीडी यानी जनवरी से 3 महीने वाले को, एक महीने वाले को भी, और एक हफ्ते से जो भी इन्वेस्टेड है सभी को इसने थोड़ा थोड़ा करके लॉस दिया ही है। एफडीसी का यहाँ पर एक नेट सेल्स बता रहा है जो 22 मार्च 2022 का है। 341 करोड़ का इसने सेल्स किया है। अप है ये 8 साढ़े 8% से अप है, यानी लास्ट ईयर से, ईयर ऑन ईयर मतलब लास्ट ईयर से अभी की ईयर में अच्छा खासा इसने अपसाइड दिखाया है सेल्स में, तो ये एक अच्छी बात होती है। और यहाँ पर हम नीचे इसके बारे में देखेंगे, इसके रिवेन्यू, तो रिवेन्यू देखो काफी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये एक चीज अच्छी होती है, रिवेन्यू तो कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। तो रिवेन्यू बढ़ना ही चाहिए, तभी आपका भी ग्रोथ होगा। रिवेन्यू हर साल बढ़ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर है, प्रॉफिट देखते हैं। प्रॉफिट भी हर साल बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट घट गया, ठीक है। डायरेक्ट 301 से 216 हुआ, ये भी एक चीज नेगेटिव होती है किसी भी शेयर के गिरावट के लिए, ठीक है। तो प्रॉफिट की वजह से थोड़ा बहुत शेयर में करेक्शन आपको देखने मिला है। और यहाँ पर इसके शेयर होल्डिंग भी देख लो, किसने किसने इन्वेस्ट कितना कितना किया है। तो प्रमोटर का इन्वेस्टमेंट इसमें लगभग, यानी प्रमोटर के पास शेयर्स
69% तक की शेयर होल्डिंग प्रमोटर के पास है। पब्लिक के पास 20% की होल्डिंग है। पब्लिक ने भी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है इसमें। डीआई जो इंडिया के बड़े इन्वेस्टर्स है उनका भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है, लगभग 5.89 है, लेकिन इसमें से 5.69 म्यूचुअल फंड का है। ठीक है, तो बड़े इन्वेस्टर्स में 5.69 ये म्यूचुअल फंड है और बाकी के बचे वाले वो बड़े इन्वेस्टर्स जो होते हैं इंडिया के उनका है। और यहाँ पर फॉरेन के इन्वेस्टर ने भी 4.5% इसमें पैसा लगाया। 80 है फॉरेन के इन्वेस्टर, रिसेंटली 2 बढ़ गए हैं और म्यूचुअल फंड 7 है। तो सभी का अच्छा इसमें इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्ट करके चल सकते हैं इसमें। और क्योंकि लॉन्ग टर्म के हिसाब से कोई सोचता रहेगा, लेकिन बीच बीच में प्रॉफिट लेते रहने का गिरावट में, जब लगे शेयर की यार माहौल खराब है तो गिरावट में या फिर गिरावट में खरीदते जाओ। तो लॉन्ग करना है, नहीं तो देखो 4 साल से भी अगर आप इन्वेस्टेड रहते, क्योंकि अगर मैंने 3 साल में प्रॉफिट ले लिया और मैं अभी भी रुका रहता तो मुझे कोई ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता। तो फिलहाल इसी तरीके से आपको भी स्ट्रेटजीज रखनी है, तभी आप भी प्रॉफिटेबल जरूर होगे। ठीक है, तो फिलहाल ये शेयर में मैंने जितने भी जिस तरीके से मेरी जर्नी रही है क्या है और प्रॉफिट कितना लिया है, ये मैंने आपको जो भी है जेन्युइन डेटा मैंने आपके सामने बताया है, जेन्युइनली बताया है। और जो भी मेरे पोर्टफोलियो में फिलहाल अभी मौजूद शेयर है उसके बारे में भी मैंने वीडियोस डाल चुका हूं मैं। और मेरी प्लेलिस्ट भी है कि मैंने कौन से शेयर्स यूट्यूब पे बताए थे और मेरी इन्वेस्टमेंट थी और उसमें से प्रॉफिट निकाला है, तो मैंने वो सारी चीजें भी मैंने प्लेलिस्ट में मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। प्रॉफिटेबल शेयर्स कौन से, कितने शेयर्स में प्रॉफिट लिया ये भी मैंने डाला है। और बहुत सारे चैनल नया होने की वजह से ज्यादा वीडियोस आए नहीं है, बहुत सारे वीडियोस आएंगे जिसमें मैंने प्रॉफिट लिया है। मेन चीज है कि आप अगर प्रॉफिटेबल खुद हो तो आप लोगों को बता सकते हो। तो फिलहाल मैं यही कोशिश करता हूँ और मुझे खुद का रिकॉर्ड भी रखना रहता है कि मैंने कौन से शेयर्स बेच के अच्छा प्रॉफिट लिया है, और ये मेरे रेफरेंस के लिए भी हो जाता है और साथ साथ में आपको सिखाना भी हो जाता है। तो इसी वजह से मैं यूट्यूब पे मैं वीडियोस डालते रहता हूँ। मेरा मकसद मेन यही है कि मैं मेरा खुद का रिकॉर्ड रखूँ, मेरे पास्ट एक्सपीरियंस रखूँ, मेरी स्ट्रैटेजी कैसी थी क्या थी वो मैं 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद भी मैं देखूं, तो वो शेयर अगर मैं रखता तो क्या होता, ये सारी चीजें मुझे खुद को पता चलती। ठीक है, लेकिन मैं प्रॉफिट करके ही निकल रहा हूँ शेयर से, और मेन चीज यही है। और यहाँ से मेरी जर्नी कहाँ से कहाँ जाती है ये भी मैं आपको साथ साथ में ही दिखाना चाहूंगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल से जुड़ो। ठीक है, और इंफॉर्मेशन लो, नॉलेज लो और आप भी खूब वेल्थ कमाओ। और वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।